केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई थी सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत खारिज कर दी थी, तो जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत खारिज कर दी थी, तो अब ऐसे में केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि अब इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई हो। और इस वक्त वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण, क्या ये पूरी खबर है और इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को मूव करना था और ऐसे में याचिका डाली गई है। इसकी सुनवाई जल्द से जल्द करने की बात भी की गई है, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि ईडी से जमानत मिलने के बाद अब सीबीआई से जमानत मिलने की उम्मीद लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जहां मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, ऐसे में आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की अरविंद केजरीवाल को उम्मीद बनती नजर आ रही है। दूसरी बात यह भी है कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाना बनता भी था और आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि अपने तमाम चीज़ों को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ईडी के मामले में पहले ही जो है वो हमको राहत मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले। उसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब ये ज़रूर देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कितनी राहत मिल पाती है सुप्रीम कोर्ट से। उसी को लेकर अब लगातार आम आदमी पार्टी निगाह बनाए रखी हुई है। जी दिव्या। तो वरुण, अब इसे किस तरीके से देखा जाए, कितना जो है वो समय लग सकता है? क्योंकि साफ तौर पर मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आ गए हैं और आम आदमी पार्टी को एक संजीवनी मिल गई है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो है वो अपनी यात्रा जो है पैदल यात्रा विधानसभा चुनावों को लेकर वो भी शुरू करेंगे। तो जाहिर तौर पर अब अरविंद केजरीवाल का बाहर आना इस दिशा में किस तरीके से देखा जाए इस याचिका को? देखिए, जल्द से जल्द सुनवाई की बात करी है। हालांकि कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक ये कब डेट दी जाएगी, इस याचिका पर सुनवाई कब करनी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर स्पष्ट है, आपने सही कहा कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद अब पार्टी को उम्मीद है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, उनको जमानत मिलती है, तो पार्टी के लिए संजीवनी या फिर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के लिए एक जीवन दान वाली स्थिति बनेगी। हरियाणा के चुनाव हैं और सुनीता केजरीवाल लगातार वहां पर प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। भगवंत सिंह मान भी वहां पर प्रचार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कल एक बैठक भी करी, आपको याद है, और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वो बैठक होती रही, जिसमें तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया, विधायकों को बुलाया गया, निगम पार्षदों से पूछा गया पार्टी की स्थिति क्या है। और अब दिल्ली में जगह जगह पदयात्रा की जाएगी, जो लगातार शराब नीति को लेकर लोगों के दिमाग में चीजें हैं उनको बदलने का प्रयास आम आदमी पार्टी करती नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती है वो दी गई है। शराब नीति केस में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।